हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का संपुष्टि मैथमेटिक्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास नाइन्थ का चैप्टर सेकंड, जिसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल, है ना। ये हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों। तो पॉलिनोमियल क्या होता है उसे समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। दोस्तों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया यहां पे। सपोज एक मेरे पास स्क्वायर है और सपोज इसकी साइड में 3 लेता हूं। 3 ये भी 3 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा दोस्तों। तो कोई मुझे बताएगा कि इसका पैरीमीटर कितना होगा। 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड होता है स्क्वायर का पैरीमीटर, यानी 4 इंटू 3 12 आ जाएगा। तो सपोज अब मैं इसके साइड को 3 ना लेके अगर मैं साइड को 4 के इक्वल लेता हूं, अगर मैं साइड को किसके इक्वल लेता हूं, अगर मैं साइड को 4 के इक्वल लेता हूं, यानी सारे साइड्स को मैंने 4 के इक्वल ले लिए, ठीक है। तो अब इसका पैरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 16, ठीक है दोस्तों। पर सपोज अब मैं इसके साइड को x लेता हूं। सपोज दोस्तों अब मैं इसके साइड को क्या ले रहा हूं, x ले रहा हूं। तो इसके साइड को यदि मैं x ले लेता हूं तो ये x के इक्वल है, और ये भी x के इक्वल हो जाएगा, ये भी x के इक्वल हो जाएगा, ये भी x के इक्वल हो जाएगा। तो इसका पैरीमीटर क्या होगा, क्या 4 इंटू साइड यानी 4 इंटू एक्स हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे 4x। और यहां पे बेटा 4 तो कांस्टेंट है, ध्यान दो 4 चेंज नहीं होता है, पर जो x है वो वेरिएबल है। x क्या वेरिएबल है। इट मीन्स x को आप जैसे हमने अभी 3 लिया था, फिर 4 लिया था, x को जो मर्जी हो ले सकते हो। यदि आप x को इफ यू टेक x इज इक्वल टू 10, है ना, जो पैरीमीटर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो x को आप यहां वेरी कर सकते हो। क्लियर है चीज। तो ऐसे एक्सप्रेशंस, ठीक है, जो वेरिएबल्स को कंटेन करे उनको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्लियर है ना। जो वेरिएबल्स जनरली हम या तो x से डिनोट करते हैं, या तो स्मॉल y या तो स्मॉल z से डिनोट करेंगे दोस्तों। तो देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको यहाँ, जैसे 2x हो गया, 4x प्लस 9 हो गया, x स्क्वायर माइनस हाफ x हो गया, आर सम ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गाइस। नाउ लेट्स मूव ऑन द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। आई होप आप लोगों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ आ गया। मैं रिपीट करता हूं बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होता है, ठीक है, जिसमें जो कुछ ना कुछ वेरिएबल कंटेन करता है, और आप छठी क्लास से इसे पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल देखो पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हुज एक्सपोनेंट्स आर होल नंबर ओनली। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा, है ना। बच्चे हायर से हायर क्लासेस में चले जाते हैं पर उन्हें पता ही नहीं होता है कि पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अंतर क्या है, और पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट ही है। पर हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता है ना। जैसे कि यहाँ डेफिनेशन में कहा गया है कि वही पॉलिनोमियल्स वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल होंगे जिनका एक्सपोनेंट यानी जिनके वेरिएबल का एक्सपोनेंट यहां वेरिएबल होना चाहिए। पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हुज एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल, ठीक है दोस्तों। वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होना चाहिए होल नंबर होना चाहिए। तो दोस्तों मैं यहां आपको बता देता हूं होल नंबर क्या होता है, आपको ऑलरेडी आता है यार। होल नंबर आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, नंबर सिस्टम के बारे में। अगर नहीं पढ़ा होगा तो मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए एक बिल्कुल नया लेक्चर लेके आऊंगा। तो दोस्तों होल नंबर वो होता है जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो नेगेटिव नंबर होल नंबर पे नहीं आते हैं, ठीक है, और ना तो फ्रैक्शनल आते हैं, है ना। 0 1 2 3 4, है ना, नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स जो 0 या 0 से बड़े होते हैं वही होल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनका पावर होल नंबर हो, या तो 0 या तो 1 हो, या तो 2 हो, या तो क्या हो 3 हो 4 हो 9 हो एंड सो ऑन। फ्रैक्शनल नहीं होने चाहिए और नेगेटिव पे नहीं होने चाहिए, है ना। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम, है ना, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 3x। तो यहाँ x का पावर आप देखेंगे यहाँ पे 2 है और यहाँ x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, और 2 और 1 होल नंबर है। सेम यहाँ देखो, यहाँ
वेरिएबल को t से डिनोट किया हुआ है जिसका पावर 4 है, फिर 1 है, और जहां -x³ का पावर 3 है। तो ये सारे के सारे होल नंबर्स हैं एंड ऑल दीज आर पॉलिनोमियल्स। क्लियर है गाइस? ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन विच एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर ओनली। क्लियर है इस? बहुत बढ़िया। नाउ लेट्स मूव ऑन कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। दोस्तों अब हम टाइप देखेंगे पॉलिनोमियल्स के। तो हमें पॉलिनोमियल्स का टाइप पता लग गया, पॉलिनोमियल्स का टाइप पता लग गया कि भैया ज़्यादा कुछ नहीं है ना, जो x, y या t जो वेरिएबल्स होते हैं क्वेश्चनों में, उनका पावर होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर का मतलब फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, या जैसे रेशियो में नहीं होना चाहिए, जैसे 3/2, 1/2 है ना, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना, सिर्फ होल नंबर होना चाहिए। हम उनको क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे दोस्तों। नाउ लेट्स मूव ऑन कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल नाम ही इंडिकेट कर रहा है एक ऐसा पॉलिनोमियल जो प्योरली कांस्टेंट है। जैसे 2 हो गया, जैसे इसके साथ x या y नहीं लगा है ना तो t लगा है, -5 हो गया, 7 हो गया, तो ये फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होंगे। तो इनको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, है ना। एक चीज मैंने आपको नोट करवाया है, द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। बिल्कुल, जीरो भी तो एक कांस्टेंट नंबर है। क्लियर है? इसे जीरो भी एक क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना। पर जीरो को अलग नाम दे दिया कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर, उसको बोल दिया हम लोगों ने जीरो पॉलिनोमियल गाइस। क्लियर है इसे? बहुत बढ़िया। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। दोस्तों नंबर ऑफ टर्म्स हम कैसे पता लगाते हैं? ठीक है, चलो मैं एक यहां पे एक्सप्रेशन लिखता हूं। सपोज यहां पे लिखता हूं कि 2x + 4। तो इससे आप 2x को 1 टर्म कहेंगे या 2 टर्म कहेंगे? इसमें वैसे 2 नंबर आ रहा है 2 × x, पर ये एक टर्म है, ये 1 टर्म है, और एक अलग इंडिपेंडेंट 1 टर्म है, यानी टोटल इसमें 2 टर्म्स हुए दोस्तों। ठीक है, तो ये बाइनोमियल हो जाएगा। इट मींस कहने का मतलब ये है कि बीच में या तो प्लस हो या तो माइनस हो, तभी अलग अलग टर्म बनते हैं। अगर यहां पे लिखा हुआ है 5x, तो ये एक ही टर्म है, ना कि अलग अलग टर्म है, इट्स ओनली 1 टर्म। क्लियर है? अगर प्लस माइनस में करके कुछ लिखा हुआ है तो अगला टर्म है, दोबारा प्लस माइनस में कुछ करके लिखा हुआ है तो तीसरा टर्म है। क्लियर है? चलो मोनोमियल में बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ मोनोमियल? देखो, मोनो का मतलब ही 1 होता है बेटा। मोनो का मतलब ही क्या होता है? 1 होता है। और मियल का मतलब टर्म होता है। मियल्स का मतलब क्या होता है? टर्म होता है। तो आप समझ गए होंगे, है ना। पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। क्लियर है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म हो, उनको आप क्या कहते हो? उनको कहते हो मोनोमियल गाइस, है ना। एग्जांपल्स देख सकते हो। 2x में एक ही टर्म है, 2 में एक ही टर्म है, 5x³ -5x², y एंड u का पावर 4। इनके बीच कहीं भी प्लस माइनस नहीं लगा हुआ है, तो एक ही टर्म है, इसलिए मोनोमियल्स है ना। बाइनोमियल्स में बढ़ते हैं दोस्तों। देखो, बाई का मतलब दोस्तों, बाई का मतलब होता है 2, और मियल का मतलब तो आपको पता ही है, टर्म्स। ठीक है, यानी पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली 2 टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल्स। यानी ऐसे पॉलिनोमियल्स, है ना, जो 2 टर्म को कंटेन करते हो, उनको क्या कहेंगे हम लोग? बाइनोमियल कहेंगे दोस्तों। ठीक है, एग्जांपल देखिए, x + 1। यस, तो x एक टर्म है और 1 एक टर्म है, तो टोटल इसमें कितने टर्म हुए? टोटल इसमें दोस्तों 2 टर्म्स हुए। और क्योंकि टोटल इसमें 2 टर्म्स है, तो इसलिए किस कैटेगरी में आएगा? ये बाइनोमियल के कैटेगरी में आएगा, है ना। सिमिलरली x² - x, y⁴ + 4, इन सब में 2 टर्म्स है दोस्तों, है ना। हेंस दीज आर कॉल्ड बाइनोमियल्स, है ना। नाउ लेट्स मूव ऑन ट्राइनोमियल गाइस। ट्राइनोमियल्स, ओके, आपको पता ही है ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है 3। ठीक है, सो पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली 3 टर्म्स आर कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। ठीक है गाइस, जैसे x² + x + 4, तो x² एक टर्म है, फिर प्लस के बाद x लिखा हुआ है, फिर प्लस के बाद 4 लिखा हुआ है, तो टोटल इसमें 3 टर्म्स है। टोटल इसमें कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है। क्लियर है ना। तो इसीलिए क्या हो गया? इसीलिए क्या हो गया? ट्राइनोमियल हो गया। सेम अगला एग्जांपल भी ट्राइनोमियल का है। क्लियर है? अब हम चलेंगे दोस्तों डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल।
दोस्तों डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जो जिंदगी भर आपको काम आता है। इवन क्लास 9th में इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। डिग्री आपको पूछ लिया जाता है। ओके, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? अभी चलो पिछले एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं पिछला वाला। सपोज मैं x² प्लस x प्लस 4 लेता हूं। दोस्तों यहां वेरिएबल क्या है? यहां वेरिएबल x है। अच्छा, x के क्या क्या पावर है? यहां कुछ नहीं तो 1 है, 2 है। पर मैं आपको पूछना चाहता हूं x का हाईएस्ट पावर बताओ। इस ट्राइनोमियल में मुझे या इस पॉलिनोमियल में मुझे x का हाईएस्ट पावर बताइए क्या है? x का हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या चीज है दोस्तों? क्या ये 2 के इक्वल है? वैसे x का पावर 1 भी है और x का पावर 2 भी है। वैसे x नहीं है तो 4 के साथ x रेज़ टू पावर 0 भी लगा सकते हो, क्योंकि x रेज़ टू पावर 0 1 ही होता है। तो 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है। पर हाईएस्ट पावर क्या है इसका? क्या हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2 इसकी डिग्री हो जाएगी। 2 इसकी क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा दोस्तों। तो डिग्री कुछ नहीं होता है, एक पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर उसका डिग्री कहलाता है। क्लियर है ना? तो इसे पहले करते हैं इरेज और अच्छे से हम इसको समझते हैं, ठीक है। यहां देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। गाइस, द हाईएस्ट पावर of the variable, not just only power but its highest power will be called degree of the polynomial. Clear is this? For example, यहाँ देखो, यहाँ वेरिएबल y लिया हुआ है मैंने, तो y रेज़ टू पावर 4 प्लस y प्लस 5, तो y का पावर 4 है, फिर 1 भी है, पर हाईएस्ट पावर 4 है इसका, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली इस वाले पॉलिनोमियल में देखिए x का हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो मैंने कुछ आपके लिए यहाँ पे नोट किया हुआ है और आगे क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग, तो आप टेंशन ना लो, क्योंकि आप पढ़ रहे हो संपुष्टि मैथमेटिक्स में। और दोस्तों जरा सी भी दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, मैं दोबारा बनाऊंगा वीडियो इस पे, ठीक है। और लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, है ना। आप लोगों का सपोर्ट ही, आपके बिना वैसे हम कुछ नहीं है, क्योंकि आप लोग जब सपोर्ट करते हो तभी हमारे अंदर एक जज्बा आता है आपके लिए कुछ करने का, है ना दोस्तों। तो अगर जरा सी भी दिक्कत हो तो इस लेक्चर को दोबारा देखिए, अच्छे से देखिए और पेन कॉपी लेके बैठिए आप। क्लियर है? और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे बताना आप, ठीक है। तो मैं आपके लिए यहाँ पे नोट लेके आया हूं। पहला नोट, द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। इसका मतलब क्या है? द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। दोस्तों कांस्टेंट पॉलिनोमियल अभी हमने बोला था कि एक कांस्टेंट नंबर, जैसे 4 हो गया, 2 हो गया, -5 हो गया, etc. दिस आर ऑल कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, क्योंकि ना तो इनके साथ x है, ना तो y है, ना तो z है, कुछ नहीं है, यानी वेरिएबल इनके साथ नहीं लगा है, तो इसलिए क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, देखना 4 है, क्या मैं 4 को 4 इंटू 1 लिख सकता हूं? और मैं 1 को 4 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 0 लिख सकता हूं, क्योंकि किसी का भी पावर 0 1 देता है। क्या देता है? 1 देता है, यानी 4 एक्स रेज़ टू पावर 0 लिख सकता हूं मैं इसको, यानी x का हाईएस्ट पावर ही तो 0 है यहाँ पे, तो इसीलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, देखो ये सारे नॉन जीरो है ना, और सारे के सारे क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है, तो उनका डिग्री 0 होता है। क्लियर है ना। एंड दिस सेकंड इज, आप बोलेंगे भैया ये तो नॉन जीरो के बारे में बात बता दिया आपने, व्हाट अबाउट जीरो पॉलिनोमियल? जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, अभी तक इसको डिफाइन नहीं किया गया है। क्लियर है? यार इसके साथ एक्स वाई तो छोड़ो, क्या लगाओगे? खुद ही 0 है, लगाने का कोई फायदा है? बिल्कुल नहीं फायदा है। तो इसलिए अभी तक इसके डिग्री को डिफाइन नहीं किया गया है। द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है? हम आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चनों के साथ। फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो। ओके, तो वी हैव कैलकुलेट हियर डिग्री। तो बेटा सॉल्यूशन में देखिए पहला पार्ट क्या दिया हुआ है? एक्स रेज़ टू पावर 5 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 3। बेटा इसका डिग्री क्या होगा? इसका हाईएस्ट पावर क्या है? इसका हाईएस्ट पावर 5 है, तो इसलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा? इसका डिग्री 5 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? एंड द सेकंड पार्ट इज 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y रेज़ टू पावर 8।
y वेरिएबल है यहाँ और y का पावर 2 है, 3 है, 8 है, तो इनमें से हाईएस्ट क्या है, 8 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री 8 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर एसेस? ओके, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट 2 है। ओ माय गॉड, 2 है दोस्तों, 2 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री 0 हो जाएगा। अभी तो हमने पढ़ा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री देखिए फर्स्ट, यस, नोट के फर्स्ट पार्ट में द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। क्लियर एसेस, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पॉलिनोमियल्स के टाइप पढ़ रहे हैं। देखो वो भी टाइप्स थे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पर टर्म्स के बेसिस पे टाइप्स थे। अब हम जो टाइप्स पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के, वो किस बेसिस पे पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन डिग्री या पावर, हाईएस्ट पावर कह लो। यानी अभी हमने देखा कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 0 है, 1 है, 2 है, किसी का 8 है, तो डिग्री के बेसिस में पॉलिनोमियल को कैसे कैटेगराइज किया जा सकता है, अब हम उनके टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला टाइप है ना, द फर्स्ट वन इज लीनियर पॉलिनोमियल। व्हाट इज लीनियर? तो बेटा लीनियर का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, है ना? तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। हमेशा ध्यान रखिएगा, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो उनको क्या कहेंगे, है ना? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसको आप कहोगे लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल देखिए, इधर एग्जांपल में आपको दिया हुआ है 2x - 1, है ना? तो x का पावर क्या है, 1 है, और x अकेला है, यानी x का हाईएस्ट पावर 1 है, तो बेटा इसका डिग्री क्या है, 1 है। इसका डिग्री 1 है, इसलिए इसको आप कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है ना? और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज ax प्लस बी होता है बेटा, ax प्लस बी के फॉर्म में होता है, और यहाँ पे a 0 नहीं होता है, a कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। ये चीज ऐड कर लीजिएगा आप, क्योंकि अगर मान लो ये 0 हो गया तो x भी तो मिट जाएगा, पर क्या फायदा, x मिट गया तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। समझ रहे हो ये, है ना? तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, यानी a 0 नहीं हो सकता है, और a और b यहाँ पे कांस्टेंट है बेटा, a और b यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट्स है। क्लियर एसेस? ओके, बहुत बढ़िया। तो ax प्लस बी, इन दोनों को कंपेयर करो आप, यहाँ a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू क्या है, -1 है, तो आपने देखा कि ये भी ax प्लस बी के फॉर्म में है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसको आप कहते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना? तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 5x² + 3x + 1, तो x का पावर 1 है और 2 भी है, पर डिग्री क्या होगा, डिग्री इसकी 2 होगी ना, क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर डिग्री होता है, तो डिग्री 2 है, इसलिए क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ आ रहा है। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसका जनरल फॉर्म होता है x² + bx + c। अच्छा, इसके साथ कंपेयर करो, देखो तो अभी हमने एग्जांपल लिया 5x² + 3x + 1। अगर मैं इसे कंपेयर करूं ax² + bx + c के साथ, तो मुझे एक बात बताओ, a की जगह पर क्या है 5, b की जगह पे 3 है और c की जगह पे 1 है। क्लियर है इस? तो a की वैल्यू यहां 5 दे सकते हो, b की 3 दे सकते हो, एंड आप c की वैल्यू 1 दे सकते हो, है ना? क्लियर इस? नाउ लेट्स मूव ऑन क्यूबिक पॉलिनोमियल। बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? A polynomial of degree 3 is called cubic polynomial. For example, है ना, 2x³ + 4x + 6x + 7, तो इसका हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री 3 है बेटा। जब इसकी डिग्री 3 है तो ऐसे पॉलिनोमियल को आप कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर इस? बहुत बढ़िया, है ना? और इसका जनरल फॉर्म देखिए आप लोग, ax³ + bx² + cx + d। अभी हमने जो एग्जांपल लिया, इस एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है 2x³ + 4x² + 6x + 7, और इसका जनरल फॉर्म ax³ + bx² + cx + d होता है। अगर मैं इसको यहां लिखूं ax³ + bx² + cx + d, तो यहां से a की वैल्यू 2 आ जाएगी। कंपेयर करो दोस्तों, कंपेयर देखो x का सेम पावर वाले को और जो x के सेम पावर वाले के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करो आप।
है ना। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू यहां पे 2 है, बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 6 एंड डी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 7 है। आई होप आपको समझ आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। नाउ कंसेप्ट ऑफ कोफिशिएंट्स, है ना, इस पे भी एक क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ कोफिशिएंट्स, और आपको जिंदगी भर ये पता होना चाहिए। पर दोस्तों एक चीज मैंने आपको ऐड करवाना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म था a² + bx + c, यहाँ पे a 0 नहीं हो सकता है, यानी x का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में x³ + bx² + cx + d जनरल फॉर्म था, और अगेन x³ का कोफिशिएंट जो a है यहाँ पे 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, अगर आप a ही 0 हो गया तो x³ तो हट ही गया ना, तो इसीलिए x³ का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता है, यानी a 0 नहीं हो सकता, भले b या c 0, इट डजंट मैटर। क्लियर इज? नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। द क्वेश्चन, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x²। ओह माय गॉड, ये x² होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सो सॉल्यूशन इसका देखते हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट देखिए इसका क्या है, फर्स्ट पार्ट है 2 + x² + 1। तो बेटा कंसेप्ट ऑफ कोफिशिएंट पढ़ रहे हैं। कोफिशिएंट होता क्या है, कोफिशिएंट वो होता है जो वेरिएबल के आगे लगता है। मैं हिंदी में लिख देता हूं, जो वेरिएबल के आगे बेटा फ्रंट में कांस्टेंट लगता है। भले मैं हिंदी में लिख देता हूं, पर प्लीज आप इसको ध्यान में रखना, इसका डेफिनेशन नहीं आने वाला है इसका, ठीक है, इसका डेफिनेशन नहीं आने वाला है, बल्कि इसका क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, है ना। और कंसेप्ट इज द किंग, आपको पता है, रट्टा नहीं मारना अपने को, ठीक है दोस्तों। तो कंसेप्ट ऑफ कोफिशिएंट में कोफिशिएंट क्या होता है, देखो इट डिपेंड्स कि हमें x² का कोफिशिएंट पूछा है, x³ का पूछा है, x4 का पूछा है, या x0 का पूछा है। क्लियर है? तो वेरिएबल के साथ या वेरिएबल के आगे जो लगता है उसको कोफिशिएंट कहते हैं। तो इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं आपके लिए, क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। तो यहां देखो क्वेश्चन क्या है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला पार्ट ये चीज है। अच्छा, x² का कोफिशिएंट, तो x के आगे क्या लगा हुआ है, कुछ नहीं है, तो 1 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 इसका आंसर है। x² का कोफिशिएंट 1 है। क्लियर है? यहां देखिए x² का कोफिशिएंट 1 है। सेकेंड पार्ट इज 2 - x² + x³। तो यहां x² के आगे क्या है, कुछ नहीं है, तो ये माइनस है, यानी -1 है। तो बेटा ये क्या है, -1 इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। और यहां पे x² के आगे क्या लगा हुआ है, थर्ड में देखिए, थर्ड पार्ट इज π/2 x² + x। यार घबराने वाली कोई बात नहीं है, x² का कोफिशिएंट पूछा है, नहीं x के आगे क्या लगा हुआ है, x के आगे π/2 लगा हुआ है, इसलिए इसका π/2 आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक और चीज नोट करो, अगर मुझे x का कोफिशिएंट पूछा होता, तो अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ x पूछा होता तो मैं क्या लिखता, है ना। फर्स्ट पार्ट में x के आगे यार देखो फर्स्ट पार्ट में x के आगे क्या है, x के आगे कुछ नहीं है, तो 1 है, तो 1 लिखोगे, है ना। यह x ही नहीं है तो आप 0 लिखोगे, यह x के आगे कुछ नहीं है, तो 1 है। क्लियर है? तो इट डिपेंड्स कि किसका कोफिशिएंट पूछा है। क्लियर है ना। तो अब हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यार देखिए क्वेश्चंस, है ना। ये जो क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ओके, एंड विच आर नॉट, ओके, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, ओके। यानी अच्छा, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल का कंसेप्ट भी मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाने वाला हूं। जब कभी भी पॉलिनोमियल में सिर्फ आपको x दिखे, ओनली x दिखे, या y दिखे, या z दिखे, या t दिखे, ऐसा कोई अल्फाबेट दिखे, सिर्फ x दिख रहा है पूरे में, सिर्फ y दिख रहा है, सिर्फ z दिख रहा है, या सिर्फ t दिख रहा है, तो 1 वेरिएबल में वो पॉलिनोमियल लिखा गया है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल 2x² + 3x + 1, तो मैं मानता हूं इनका पावर अलग अलग है, इसका डिग्री 2 है, मैं मानता हूं, ठीक है। पर यहां पे सिर्फ x की बातचीत चल रही है, तो इसीलिए क्या हो गया, ये हो गया 1 वेरिएबल हो गया। क्या हो गया, 1 वेरिएबल।
दूसरी ओर अगर मैं आपको जैसे 3x प्लस 5y, तो बेटा एक 2 वेरिएबल में लिखा हुआ है, वेरिएबल x भी है और वेरिएबल y भी है, तो ये 1 वेरिएबल नहीं है। क्लियर है ना। क्वेश्चन में या तो सिर्फ आपको t दिखे, y दिखे, है ना, या तो सिर्फ आपको अगर क्वेश्चन में दोनों दिख रहा है, अगर क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, दोनों दिख रहा है क्वेश्चन यानी एक पार्ट में। फॉर एग्जांपल यहां देखो, ओके यहां देखो, तो भाई ये 1 वेरिएबल नहीं है, ठीक है। मैं मानता हूं एक पॉलिनोमियल है, बट पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल से, यहां x भी है, यहां y भी है और यहां पे z भी है। क्लियर है ना। तो नॉट अ, जो 5th पार्ट है, नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। बेटा पॉलिनोमियल तो है पर 1 वेरिएबल का नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। अच्छा, हम किनको पॉलिनोमियल कहते हैं? जिनका डिग्री होल नंबर है। पावर, पावर क्या? पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर हो। अभी तो हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में। क्लियर है ना। अगर नहीं आ रहा है समझ तो दोबारा देखिए आप लेक्चर को। क्लियर है भाई, इससे आसान कोई नहीं समझा सकता है, ठीक है। यहां देखो, तो पॉलिनोमियल है बेटा। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? ओके, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल का पावर होल नंबर्स ओनली, यानी या तो 0 या 1 या 2 या 3 4 एंड सो ऑन, या ना तो नेगेटिव हो, यानी नेगेटिव ना नहीं होना चाहिए, ना तो फ्रैक्शनल हो। क्लियर है, ठीक है। तो यहां देखिए, एंड स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। यहां देखिए बेटा, है ना। ओके, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, तो यहाँ x का पावर 2 है, 1 है, तो यहाँ x, तो पहला पार्ट देखो, पहला पार्ट है यस, ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है, क्योंकि देखो इधर सिर्फ x की बातचीत चल रही है और x के पावर होल नंबर से, तो इसलिए पॉलिनोमियल है। यहां देखो बेटा, यहां कांस्टेंट के बारे में नहीं देखना अपन को, भले √2, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो आप बोलेंगे कि भैया यहाँ पे पावर फ्रैक्शनल आ गया तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। भाई √2 पे है, ना कि y पे है। क्लियर है चीज, रूट किस पे? 2 पे है, ना कि y पे है। तो भाई y तो होल नंबर है ना, y का पावर तो क्या है? होल नंबर है, तो इसीलिए क्या होगा? इसीलिए पॉलिनोमियल होगा। तो आप सेकंड पार्ट को लिखेंगे यस, दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, बिकॉज रीजन में क्या देंगे? बिकॉज इट्स या पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। क्लियर है। पर यहां देखना, थर्ड में ट्विस्ट है। अब रूट यहां टी में लगा हुआ है, यानी वेरिएबल में लगा हुआ है। बेटा √t का मतलब समझते हो? रूट का मतलब होता है पावर 1/2, पावर 1/2, और 1/2 तो होल नंबर नहीं है। क्लियर है, तो इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल, बिकॉज, है ना, द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। क्लियर है गाइस, नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, वेरी गुड। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन फोर्थ पार्ट, है ना। फोर्थ पार्ट मैं अच्छे से लिख देता हूं, y प्लस 2y। यहां देखिए, चलो फोर्थ पार्ट को यहां मैं दोबारा कर देता हूं आपके लिए यार, आप टेंशन ना लो, ठीक है। यहां देखो, तो दोस्तों फोर्थ पार्ट क्या है? y प्लस 2y है। तो बेटा यहाँ पे वेरिएबल नीचे है। अच्छा, पता ना पावर कुछ नहीं है तो 1 1 है। पहले वेरिएबल को ऊपर लाओ। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज। ओके, तो जब ये वेरिएबल ऊपर आता है तो पावर नेगेटिव हो जाता है। ओ सॉरी, यहाँ तो y था ना, यहाँ y था। पावर y रेज़ टू पावर 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। और क्योंकि इसका पावर नेगेटिव में आ गया तो इसलिए नॉट अ पॉलिनोमियल कहलाएगा, नॉट अ पॉलिनोमियल, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है ना। चलो फिफ्थ पार्ट देखिए। फिफ्थ पार्ट x रेज़ टू पावर 10 प्लस y रेज़ टू पावर 3 प्लस t रेज़ टू पावर 50 है गाइस। ये पॉलिनोमियल है, पर ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं है, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल है, ठीक है। तो नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। क्लियर है गाइस, है ना। नाउ लेट्स मूव ऑन। ओह, क्वेश्चंस खत्म हो गया है।
क्या बात, इतना ही क्वेश्चन था दोस्तों, है ना। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए, है ना, आप लोगों के लिए ही मेहनत करता हूं। ठीक है दोस्तों, ठीक है यार, इससे आसान तो कोई नहीं समझा सकता, है ना। लेक्चर को दोबारा देखो, कॉपी पेन साथ लेके बैठो और 2.1 कंप्लीट करो, क्योंकि अगला वीडियो मैं अगले दिन ही हो सकता है कि आज शाम तक मैं अपलोड कर दूं। थैंक यू सो मच गाइस।